आज का जो टॉपिक है वो है कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक्स। पिछली क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम ट्रांजिस्टर है उसकी तीन कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर। तो आज इस लेक्चर में हम कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक्स है, कॉमन बेस मोड में जब हम किसी ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है। जब भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो उसका मीनिंग है उसके वोल्टेज और करंट के बीच में कैसे वेरिएशन रहेगा। तो जैसा हमने पीएन जंक्शन डायोड के अंदर डिस्कस किया था, देयर आर टू टाइप ऑफ वाइसिंग, वन इज कॉल्ड फॉरवर्ड, अनदर इज कॉल्ड रिवर्स। तो फॉरवर्ड और रिवर्स में जो करंट का वेरिएशन था, करंट का वेरिएशन डिफरेंट टाइप से था। तो ऐसे ही ट्रांजिस्टर के अंदर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में वोल्टेज और करंट कैसे वेरी करता है, उसको आज हम इस लेक्चर में स्टडी करने जा रहे हैं। सो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। तो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कॉमन बेस मीन्स कि हमारे पास इनपुट और आउटपुट में बेस जो है वो कॉमन रहेगा। जो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है, बेस को हमने इनपुट और आउटपुट दोनों में कॉमन रखा है। तो अगर हमने दोनों को कॉमन रखा है, सो दिस इज ए ट्रांजिस्टर। और मैं यहां पर ट्रांजिस्टर का जो केस है, ट्रांजिस्टर के केस में मैं इसके अंदर जो ले रहा हूं वो ले रहा हूं एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का मतलब जो इमीटर में एरो जो होगा वो आउटसाइड में होगा। दिस इज बेस, दिस इज एमीटर एंड दिस इज कलेक्टर। अब ये जो इनपुट जंक्शन है, इनपुट जंक्शन इज दिस एमीटर एंड बेस। तो इनपुट जंक्शन को हमने करना होता है फॉरवर्ड बायस। तो अगर हमें इसको फॉरवर्ड बायस करना है तो इसको हम फॉरवर्ड बायस करेंगे कि दिस रिप्रेजेंट ए रियोस्टेट, ये जो है दिस इज रियोस्टेट, और इसको हमने कनेक्ट किया है एक बैटरी के साथ में। दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर, सो दिस इज एन, दिस इज पी एंड दिस इज एन। और अगर हमने इनपुट जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है तो हम यहाँ पर इस एंड को, एन को हम नेगेटिव से, और ये जो पी है, पी को हम पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। सो ये जो होता है ये होता है रियोस्टेट होता है, इसको बोलते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट से हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल को वेरी कर सकते हैं। ये जो पोटेंशियल है, अगर मैं कहूं कि ये जो पोटेंशियल है, दिस पोटेंशियल, अगर ये 30 वोल्ट की बैटरी है, सो वी कैन वेरी वोल्टेज बिटवीन 0 to 30 यूजिंग दिस रियोस्टेट। रियोस्टेट से हम इसको चेंज कर सकते हैं। आल्सो क्योंकि हमने क्या करना है, हमने इमीटर और बेस के बीच में वोल्टेज को भी मेजर करना है, तो हियर वी यूज ए वोल्टेज, वोल्ट मीटर। सो दिस इज वोल्ट मीटर। और यहां पर हमने करंट को मेजर करना है, तो हियर वी कनेक्ट ए एम मीटर। ये वोल्ट मीटर है, ये एम मीटर है, और एम मीटर में ये हमारे पास जो करंट बताएगा, यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है, दिस करंट इज आई ई करंट को मेजर करेगा। सिमिलरली आउटपुट, ये दिस इज बेस एंड दिस इज कलेक्टर, और बेस एंड कलेक्टर जो होगा वो आपका आउटपुट जंक्शन होगा। तो आउटपुट जंक्शन को हमने करना होता है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस मींस अगेन दिस इज ए रियोस्टेट, और यहां पर हमारे पास रियोस्टेट है, दिस इज ओपन एंड, तो दिस इज एन टाइप, और इसको अगर हमने रिवर्स बायस करना तो दिस इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड दिस इज कनेक्टेड टू दिस बेस। इसको रिवर्स बायस करना है, पी टाइप का है, तो इसको हमने कनेक्ट किया है नेगेटिव से। सो अगेन दिस बैटरी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, दिस बैटरी वोल्टेज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग दिस रियोस्टेट, और वी कैन वेरी, ये जो हमारे पास स्लाइडर होता है रियोस्टेट पे, तो हम स्लाइड करके और वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू मेजर द वोल्टेज बिटवीन दिस एंड दिस, मींस बेस और कलेक्टर के बीच में वोल्टेज को वेरी करना है, तो यहाँ पर हम एक वोल्ट मीटर लगाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास कैपेसिटी कलेक्टर है, तो कलेक्टर करंट को मेजर करने के लिए एक हम एम मीटर लगाएंगे। जनरली रिवर्स बायस में जो करंट होता है वो माइक्रो एम्पियर की रेंज का होता है। सो यहाँ पर हम माइक्रो एमीटर लगाएंगे और फॉरवर्ड बायस में जो करंट होगा वो एमीटर की रेंज, मिलीमीटर की रेंज होगा।
तो यहाँ पर हम मिलीमीटर अप्लाई, मिली एम्पीयर अप्लाई कनेक्ट करते हैं। सो हेयर जो करंट होगा दैट इज IC, यहां पर जो करंट फ्लो कर रहा है IE, और ये हमारे पास बेस है, बेस में जो करंट फ्लो करता है वो IP। ओके, तो जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स मींस द रिलेशन और द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज और करंट के बीच में अगर हम देखें तो देखो हमारे पास एक वोल्टेज तो ये है, एक वोल्टेज ये है, तो हमारे पास इनपुट जंक्शन की अलग वोल्टेज है, आउटपुट जंक्शन की अलग वोल्टेज है। इनपुट करंट आपका एमिटर करंट है, आउटपुट करंट जो है वो आपका कलेक्टर करंट है। तो दो वोल्टेज हैं, दो करंट हैं, और एक वोल्टेज, एक जो वोल्टेज है वो दूसरे करंट पर डिपेंड करते हैं। दोनों करंट आपके पहली वोल्टेज पर भी डिपेंड करते हैं, और दोनों के दोनों आपके सेकंड वोल्टेज पर डिपेंड करते हैं, यानी कि इस वोल्टेज पर भी डिपेंड करेंगे। तो हमारे पास 4 पैरामीटर है, और 4 पैरामीटर के अंदर अगर हमने वेरिएशन देखनी है तो हम, जैसे ओम्स लॉ है हमारे पास, ओम्स लॉ में V = IR, तो एक फैक्टर दूसरे फैक्टर पर डिपेंडेंट होता है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हम एक फैक्टर को कांस्टेंट रखेंगे तो दूसरा फैक्टर अपने आप कांस्टेंट हो जाएगा, और बाकी दो पैरामीटर को हम एक को वेरी करेंगे, वेरिएबल माने, तो दूसरे की वैल्यू हम कोरस्पॉन्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। सो ऑन द बेसिस कि हम किसको कांस्टेंट रखें, हमारे पास देयर आर 2 टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। वन इज कॉल्ड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मींस कि हमने यहां पर ये जो वोल्टेज है, दिस वोल्टेज इज वोल्टेज बिटवीन B एंड E, सो दिस इज VBE, and this voltage is voltage between this collector and base, so this is BBC। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि हम इस बेस वोल्टेज बिटवीन बेस एंड एमीटर को वेरी करेंगे और एमीटर करंट को नोट करेंगे। और क्योंकि ये जो करंट है, ये करंट हमारा डिपेंड करता है इस करंट के ऊपर, तो हमने क्या करना है, हमने चीजों को, इसको कांस्टेंट रखना है। इसको कांस्टेंट रखने के लिए ये जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज को हम कांस्टेंट रखेंगे। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मींस कीपिंग दिस VBC, और यू कैन आल्सो राइट BCB। दिस BCB इज कांस्टेंट, इस BCB को हमने कांस्टेंट रखा है, एंड वी प्लॉट ए ग्राफ, और हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। हियर दिस इज VBE एंड हियर IE। तो एमीटर करंट वर्सेस वोल्टेज बिटवीन बेस एंड एमीटर को हमने एक ग्राफ प्लॉट करना है, एंड दिस इज कॉल्ड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मींस ये इनपुट जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर अगर हम वोल्टेज को फिक्स करें, स्टार्टिंग में अगर मैं इस वोल्टेज को लेता हूं 0 वोल्ट, तो अगर मैं इस वोल्टेज को लेता हूं 0 वोल्ट, सो दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू BBC इज इक्वल टू 0 वोल्ट। अगर मैं इस वोल्टेज को थोड़ा सा वेरी करता हूं, तो दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू BBC से 2 वोल्ट, एंड दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू BBC या BCB इज इक्वल टू 4 वोल्ट। सो दिस इज कॉल्ड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने स्टडी करना है कि ऐसी वेरिएशन क्यों आई है। देखो, अगर आपने डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, तो इनपुट डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वेरी सिमिलर टू दिस वन ही होती है। उसमें हमने क्या काम किया कि वोल्टेज को चेंज करते हैं तो करंट क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि हमारा जो जंक्शन है, इनपुट जंक्शन है, वो फॉरवर्ड बायस है। अगर इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस है तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो भी आपकी फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। सो यू कैन इजीली एक्सप्लेन दिस फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। अब क्वेश्चन आता है कि जैसे ये BCB इज इक्वल टू 0 है, जैसा ही हमने BCB को बढ़ाया, BCB बिकम इक्वल टू 2 वोल्ट, तो वाई दिस IE करंट इंक्रीज रैपिडली, यानी कि लोअर वोल्टेज पे ही करंट की वैल्यू हाई हो जाती है। क्योंकि अगर हम यहां पर इस BCB वोल्टेज को बढ़ाते हैं, दिस BCB मींस दिस कलेक्टर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, और यहां पर आपके एमिटर में जो चार्ज कैरियर है वो है इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन आपने कलेक्टर बिकम मोर एंड मोर पॉजिटिव, तो इसके ये कलेक्टर है, ये यहां से आने वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा जितना जितना हम रिवर्स बायस को बढ़ाएंगे, एंड इसी की वजह से जो करंट है
this current goes on increasing rapidly when we increase this collector voltage base voltage, अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं। सेकेंड हमारे पास आता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मींस कि हमारे पास जो आउटपुट जंक्शन है, आउटपुट जंक्शन इज इन बिटवीन बेस एंड कलेक्टर। तो बेस और कलेक्टर के बीच में क्या वेरिएशन है, और इसके लिए हम यहां पर ये जो एमिटर करंट है, एमिटर करंट आई को कांस्टेंट रखेंगे। व्हेन आई इज कांस्टेंट, एमिटर करंट जो है वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। अगर एमिटर करंट कांस्टेंट है उस केस में यहां पर वोल्टेज और करंट कैसे वेरी कर रहे हैं? तो हियर वोल्टेज बिटवीन दीज टू जंक्शन इज बीसीबी, हियर दिस इज बीसीबी, और यहां पर जो करंट फ्लो कर रहा है दैट करंट इज आईसी, दिस करंट इज आईसी। स्टार्टिंग में हमने ये जो एमिटर करंट है, एमिटर करंट को अगर मैं जीरो रखूं, अगर मैं एमिटर करंट को जीरो रखता हूं, तो अगर मैं एमिटर करंट को जीरो रखूं तो मींस दिस इज सिंपली ए रिवर्स बायस। यहां पर जो भी करंट फ्लो करेगा वो सिर्फ कलेक्टर के अंदर जो भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं उन्हीं की वजह से, सब जो भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं उन्हीं की वजह से ही मूव करेगा। सो दिस करंट इज लाइक दिस, दिस इज द केस व्हेन आई इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं यहीं पर आई को 5 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, 15 मिली एम्पियर को अगर मैं प्लॉट करता हूं, नोट करता हूं, देन दिस करंट इंक्रीज लाइक दिस और से दिस और से दिस। दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू आई इज इक्वल टू 5 मिली एम्पियर, दिस इज आई इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर, दिस इज आई इज इक्वल टू 20 मिली एम्पियर। तो जैसे जैसे मैं एमिटर करंट को चेंज करूंगा, दिस कलेक्टर करंट इज आल्सो इंक्रीजिंग। और इसका सीधा सा रिलेशन क्या है? सीधा सा रिलेशन है कि जैसे जैसे मैं एमिटर करंट को इंक्रीज करूंगा, मोर एंड मोर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर विल मूव टुवर्ड्स द कलेक्टर रीजन, दैट्स व्हाई कलेक्टर करंट इज आल्सो इंक्रीजिंग। तो एमिटर करंट के साथ में कलेक्टर करंट आल्सो इंक्रीज करता है। आल्सो here we can check when VCB is equal to 0, when VCB is equal to 0 then there is a small current, मतलब कि आपने वोल्टेज अप्लाई नहीं की उस केस में भी आपके पास एक करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, एंड दैट करंट, दिस करंट से एट दिस पर्टिकुलर वोल्टेज से 5 मिली एम्पियर पे अगर मैं कहूं तो दिस करंट जो है दिस इज कॉल्ड ICBO, दिस इज कॉल्ड लीकेज करंट। ये जो करंट है वो क्या होगा? लीकेज करंट होगा। जब हमने कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किए तब भी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लो विच इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और ये जो करंट होता है दिस करंट इज कॉल्ड लीकेज करंट। और अगर आपने इस करंट को मेजर करना है कि ये करंट किस वजह से फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपोजिट यानी कि रिवर्स बायस अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं रिवर्स बायस अप्लाई करता हूं, अगर मैं रिवर्स बायस अप्लाई करता हूं तो लाइक दिस, this and this, so these are the reverse bias collector current। और यहां पर ये जो वोल्टेज है दिस वोल्टेज एंड दिस वोल्टेज, ये जो वोल्टेज मैंने अप्लाई किया है ये रिवर्स बायस मैंने अप्लाई किया है सो दैट कि जो करंट है वो करंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए। सो विद इंक्रीज इन एमिटर करंट, जैसे जैसे मैं एमिटर करंट को इंक्रीज करता हूं तो आपका कलेक्टर करंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा फॉर ए गिवन वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड वोल्टेज। बेस कलेक्टर वोल्टेज के साथ में हमारा एमिटर करंट इंक्रीज करेगा एक पर्टिकुलर, मींस इफ बीसीबी इज कांस्टेंट, से एट दिस पॉइंट बीसीबी इज कांस्टेंट, एट दिस पॉइंट बीसीबी इज कांस्टेंट, बट एज एमिटर करंट इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे कलेक्टर करंट भी इंक्रीज कर रहा है। एंड द थर्ड वन इज, थर्ड टाइप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रांसफर characteristics, तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स मींस दिस इज वेरिएशन बिटवीन, हम यहां पर बीसीबी को कांस्टेंट करेंगे, बीसीबी इज कांस्टेंट, आपने बीसीबी को क्या रखा है? बीसीबी इज कांस्टेंट। एमिटर करंट को वेरी करेंगे, सो दिस इज एमिटर करंट,
और कलेक्टर करंट को नोट करेंगे. सो दिस इज कलेक्टर करंट. और जैसे जैसे एमिटर करंट को इंक्रीज करते हैं, कलेक्टर करंट आल्सो इंक्रीजेस विद अलोंग ए लाइन. अलोंग ए लाइन मीन्स उनका बीच में जो स्लोप होगा वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा. वोल्टेज, कलेक्टर करंट और एमिटर करंट का जो वो स्लोप होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा. एंड दैट स्लोप एंड द वेरिएशन ऑफ दिस स्लोप, या जो स्लोप होगा, दैट स्लोप इज कॉल्ड करंट गेन. इसको हम बोलते हैं अल्फा. अल्फा इज करंट गेन. तो अल्फा इज करंट गेन इन कॉमन बेस emitter. So this alpha is equal to change in collector current, means delta IC divided by change in emitter current, that is delta IA. So this is alpha. Alpha is called current gain. Current gain is also of two types. One is called AC current gain, another is called DC current gain. So this is the case of AC current gain. और अगर हमने अल्फा डीसी निकालना है, डीसी करंट गेन, सो डीसी करंट गेन इज सिंपली आईसी अपॉन में आईई. किसी भी स्टेज पे अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आईसी बाय आईई की रेशो देखेंगे, दैट इज इक्वल टू डीसी करंट गेन. सिंस इन केस ऑफ ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, द curve between IC and I is straight line and the slope of straight line is always same. That means here this alpha AC and alpha DC in case of common base characteristics होगी वो same होगी. Then we define input resistance. इस जंक्शन का रेजिस्टेंस, इनपुट जंक्शन का रेजिस्टेंस और आउटपुट जंक्शन का रेजिस्टेंस. तो अगर आपने इनपुट जंक्शन का रेजिस्टेंस निकालना है एट दिस पर्टिकुलर वोल्टेज, at this particular voltage means when VCB is equal to 0, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस कर्व का, और यहाँ से जो टेंजेंट का जो स्लोप होगा, you know, V is equal to IR, so R is equal to V upon में R. So this input resistance RI is equal to this one delta VBE upon current, this current is delta IE, और यहाँ पर हमने BCB को कांस्टेंट रखा है, तो VCB इज कांस्टेंट. सिमिलरली इन दिस केस अगर हम देखें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में जो भी करंट होता है, दैट करंट इज कॉल्ड आउटपुट करंट, आउटपुट रेजिस्टेंस. तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा आउटपुट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, अगेन अगर आप देखें तो एट लो वोल्टेज, जब वोल्टेज लो है देन इनपुट रेजिस्टेंस इज ओके, आउटपुट रेजिस्टेंस इज स्मॉल, और जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर आउटपुट, ये जो रीजन होगा ये आउटपुट रीजन हाई रेजिस्टेंस का होगा. तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपने निकालना है रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ की, और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, दिस इज डेल्टा BCB अपॉन डेल्टा IE, डेल्टा IC, एंड कीपिंग दिस IE एज कांस्टेंट. और IE को अगर मैं कांस्टेंट रखता हूं तो सो ये जो होगा दैट इज, दिस इज आउटपुट रेजिस्टेंस. So this is output resistance, this is input resistance. Output resistance or input resistance. So when we discuss about the characteristics of a PN junction diode,